सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, साबराबाद के पुलिस कमिश्नर वी.सी. सजनार और रचागुंडा पुलिस के कमिश्नर महेश भगवत ने आज अपने अपने हुदूद में वाक़ स्ट्रांग रूम का मुआयना किया, जहां बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में हुई रायदही के बैलेट पेपर्स महफूज रखे गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तमाम बैलेट पेपर्स महफूज हैं और वहां 3 लेयर्स की सिक्योरिटी रखी गई है। मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नरों को इन स्ट्रांग रूम की रात मॉनिटरिंग के लिए मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि जुम्मा 4 दिसंबर को इन नोटों की गिनती होगी और दोपहर तक तमाम नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस साबराबाद सजदार ने बताया कि सनत नगर के DRCC सेंटर में सोमाजीगुड़ा, अमीरपेट, सनत नगर, खैरताबाद डिवीजन के बैलेट पेपर्स महफूज रखे गए हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर PV पद्मजा, ACP बालानगर परशुत्तम और दूसरे भी मुआयने के वक्त मौजूद थे। दूसरी तरफ रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने भारतीय विद्या भवन, नेरिटमेट, चैतन्य स्कूल नाचाराम और रामंतपुर पॉलिटेक्निक के मराकज का दौरा किया, जहां पर 17 वार्ड्स के बैलेट पेपर्स महफूज रखे गए। सिटी पुलिस के तरफ से आज सभी सीनियर ऑफिसर्स, DCP रैंक ऑफिसर, जॉइंट CP रैंक ऑफिसर, एडिशनल CP रैंक ऑफिसर्स, सभी काउंटिंग सेंटर का विजिट और वहां का सिक्योरिटी अरेंजमेंट, उसका पूरा आज जायज़ा लिया गया। GHMC ऑफिशियल्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के साथ पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होगा, जो फ्लो ऑफ इवेंट होगा काउंटिंग के दिन, उसका पूरा जायज़ा लिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ LB स्टेडियम में जो जिम्नाजियम ग्राउंड है और बॉक्सिंग ग्राउंड है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ बैलेट बॉक्सेस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर काउंटिंग टेबल तक, उसका क्या सीक्वेंस रहेगा, पुलिस का सिक्योरिटी कैसा रहेगा, जो बीच में वायर मेश किया गया है, लगभग 8 फीट ऊंचा वायर मेश, एंट्री फॉर पोलिंग ऑफिशियल, पोलिंग एजेंट, सब अलग अलग शुरू से ही उसकी तैयारी रहेगी। और इसी तरीके से हर जगह, हर सेंटर में 15 सेंटर्स में 3 टियर सिक्योरिटी, 3 टियर सिक्योरिटी में सबसे इनर मोस्ट लेयर TSSP के तरफ से रहेगा। उसके बाद जो मिडिल लेवल है वो सिटी आर्म रिजर्व के तरफ से है और जो आउटर लेयर है वो सिविल पुलिस के तरफ से है। हर एक 15 सेंटर पे जो नोडल ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक ऑफिसर, जो 24 आवर्स रहेंगे, जिनके प्रेजेंस में कल रात में इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो सीलिंग प्रोसेस हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत, और हर जगह ये अंतिम प्रोसेस तक ACP साथ रहेंगे। इसी के तरीके से हर 2 या 3 काउंटिंग सेंटर के ऊपर एक एडिशनल DCP रैंक के ऑफिसर रहेंगे। पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हर सेंटर में 200 मीटर का रेडियस, वहाँ पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशूड है। इसका मतलब कि उसके अंदर 4 या उससे ज़्यादा प्राइवेट लोग के आने की इजाज़त नहीं है, गैदरिंग की इजाज़त नहीं है। इलेक्शन एजेंट के अलावा और कोई अंदर नहीं आ सकते हैं, और जो पोलिंग स्टाफ हैं वो तो रहेंगे ही अंदर। इसी के मुताबिक रिजल्ट के बाद, रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद 48 आवर्स कोई प्रोसेशन, रैली, विक्ट्री प्रोसेशन, इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडर्स को सिटी पुलिस के तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कल के पोलिंग में उनके कोऑपरेशन से, उनके तालमेल से सब कुछ अच्छा से गया, और इसी तरीके से काउंटिंग भी अच्छा से जाना चाहिए। और हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी विक्ट्री प्रोसेशन, विक्ट्री रैली अगर बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो 48 आवर्स के बाद का प्लान करें। थैंक यू। रियासती हुकूमत ने कल JSMC के इंतखाबात के सिलसिले में मसरूफ अपनी अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद से ख्वाहिश की कि वो आइंदा 1 हफ्ते के लिए खुद को क्वारंटाइन कर लें। मुहकमा सेहत की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया कि ये गाइडलाइन तमाम सियासी जमातों के कायदीन, कारकुनों और इंतखाबी मुहिम से वाबस्ता अफराद के लिए जारी किया गया है। उनसे ख्वाहिश की जाती है कि वो करीबी अर्बन हेल्थ सेंटर या फिर सरकारी दवाखाने में अपना कोविड-19 टेस्ट करवाएं। 5 से 10 दिन में अगर कोई कोविड-19 की अलामत पाई जाती हैं तो वो खुद को घरों में महफूज कर लें, हत्ता कि अपने अरकान खानदान से दूर रहें। जिले रंगारेड्डी के चेवल्ला में आज सुबह की अव्वलिन सातों में हुए खौफनाक हादसे में
एक बच्चे के बशमूल 5 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि एक एसयूवी बोरवेल टैंकर से टकरा गई। इंस्पेक्टर चेवल्ला बालाकृष्णन ने बताया कि मरने वालों में ताड़बन के रहने वाले एक ही खानदान के अफराद हैं जो कर्नाटक के गुरमुटकुल को जा रहे थे। जुमला 11 अफराद इस वैन में सवार थे। मरने वालों की शिनाख्त आसिफ खान, सानिया, नाजिया बेगम, अर्शिया नाज मानू और खालिद की हैसियत से की गई है। 4 जख्मी अफराद करीमा बेगम, खयूम खान, निसार बेग और अनवर खान को हैदराबाद के खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। हादसे की वजह से हैदराबाद बीजापुर कौमी शाहराह पर 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रही। मौके में आबकारी के एनफोर्समेंट अहदेदारों ने तारनाका में एक गोदाम पर धावा करते हुए LSD की 56 बोतलें और 236 ग्राम हशीश का तेल बरामद किया। इस सिलसिले में 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमीन का नाम शिवा सीना रेड्डी, एम साई और हरीशवर्धन बताए गए। मुलजिमीन ने बताया कि उन्होंने गोवा से 800 रुपए फी ब्लोट के हिसाब से LSD खरीदा था और उसे 2000 रुपए में फरोख्त करते थे, जबकि हशीश का तेल 12 ग्राम की बोतलों में भरकर उसे 2500 रुपए फी बोतल के हिसाब से फरोख्त करते थे। जिले सूर्यापेट के कोदाड़ में RTC के ड्राइवरों और कंडक्टरों ने इंतजामिया की तरफ से मुलाजिमीन को हिरासत करने के खिलाफ बसों को रोककर एहतजाज किया। CITU से वाबस्ता इन RTC मुलाजिमीन ने इल्जाम आयद किया कि मैनेजमेंट ड्राइवरों और कंडक्टरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करवा रहा है। పని గంటలను అమలు చేయాలి. 8 గంటల పని దినాలను 8 గంటల పని దినాలను रियासती महकमे सेहत ने जजीरे माले के समंदर में जलजले की तौसीक की है। अलबत्ता कहा कि सुनामी के बारे में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। रियासत तेलंगाना के लिए 3 दिन के लिए जारी करदा मौसमी पेशकशी में बताया गया कि आज रियासत में मौसम खुश था और आइंदा 2 दिन भी खुश ही रहेगा। చూసుకున్నట్లయితే మనకి మలయ దీవుల ప్రాంతాల్లోని ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం ఒకటి ఉంది. అది డిసెంబర్ 4వ తారీఖు ఆ ప్రాంతాల్లో ఒక అల్పపీడనంగా కూడా బలపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే దీని ప్రభావం చూసుకున్నట్లయితే రానున్న 4-5 రోజుల వరకు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం పైన ఉండే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే రానున్న 3-4 రోజుల వరకు కూడా పొడి వాతావరణం ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత కూడా చూసుకున్నట్లయితే అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు అట్లాగే గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు చూసుకున్నట్లయితే ఎస్పెషల్లీ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు రానున్న 3-4 రోజుల వరకు కూడా చెప్పుకోదగ్గ మార్పులు ఏమీ లేవు. అయినప్పటికీ కూడా అవి చూసుకుంటే మనకి ఈ నార్మల్ వాల్యూస్కి అతి సమీపంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా కూడా నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అట్లా చూసుకున్నట్లయితే ఉత్తర జిల్లాలో మనకి ఉష్ణోగ్రతలు 12 నుంచి 14 డిగ్రీల సెల్సియస్, అట్లాగే సెంట్రల్ తెలంగాణలో 17 నుంచి 15 డిగ్రీల సెల్సియస్, అట్లాగే దక్షిణ తెలంగాణలో కూడా మనకి 17 నుంచి 15 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు కూడా నమోదయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. बहादुरपुर के मजलिस असम्बली मौजम खान ने आज शाम ताड़बन में खालिद के घर पहुंचकर उनका अरकान खानदान से ताज़ियत का इज़हार किया और मेहलुकन के विरसा को हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद दिलाने का तयक़ुन दिया। वाज़ेह है कि खालिद और उनके ख़ानदान के दीगर 6 अफराद आज सुबह चेवल्ला में ट्रैफिक के खौफनाक हादसे में हलाक हो गए। ताड़बन के पूरे इलाके में इस हादसे की वजह से गम का माहौल छाया हुआ है। ये गुरमिटकर बोल के कर्नाटक में सेल्डो रोड से अपन लिखो जाते अंदर 180 किलोमीटर और हम इसकी दवा पीने जा रहे थे सुबह 7 बजे बड़े भाई खालिद देखी उनके सारे साथ हैं 2 सालियाँ पूरी खानदान पर एक बच्चा रनिंग बच्चे से बच्चा JSMC के इंतखाबात में जुमला 45.71% रायदही हुई है।
इलेक्शन अथॉरिटी और कमिश्नर जेएसएमसी लोकेश कुमार ने बताया कि कल जो शराब फीसद जारी की गई थी वो इब्तिदाई इत्तलात पर मबनी थी। रियासत तेलंगाना में हालिया एक बाई इलेक्शन के बाद जीएचएमसी इंतखाबात की धूम अभी ख़त्म भी नहीं होने पाई थी कि हल्के नागार्जुन सागर के एमएलए एन नरसमैया की अचानक मौत ने सियासी पार्टियों को दोबारा हलचल में ला दिया। मौसूल ज़राए के मुताबिक टीआरएस पार्टी इस हल्के से आनजानी के फर्जंद भगत को उम्मीदवार बनाने की सोच रही है, जबकि बीजेपी पार्टी हल्के दुब्बक की ज़िमनी जीत के बाद दोबारा एक और जीत हासिल करने के लिए जाना रेड्डी के बेटे रघुवीर को अखाड़े में उतारने की ठान रखी है। वाज़ेह रहे कि 2018 के आम असम्बली इंतखाबात के बाद तेलंगाना में यह तीसरा ज़िमनी इंतखाब है जो सिटिंग एमएलए की मौत के बाद अमल में लाया जा रहा है। यह और बात है कि जीएचएमसी इंतखाबात की मुहिम के दौरान रियासती बीजेपी के सदर ने अपनी छोटी सी सियासी जिंदगी में काफ़ी जोर लगाकर आवाज़ लगा दी थी कि तेलंगाना में मिड टर्म पोल अब ज़रूरी हो गए हैं। हमारे मुल्क भारत में अरसे दराज से आसमानी बलैयात की रेशा दुआनियों के चलते एक तरफ अवाम की चुनिंदा हुकूमतें चंदा लेकर ख्वाब गफलत का शिकार रही हैं, तो दूसरी तरफ बैरून मुल्क इंसानियत दोस्त हजरात हरकत में आते हुए तबाहाल लोगों की मदद का बेड़ा उठाए नजर आए हैं। अभी खबर है कि सारे भारत में मशहूर शहर हैदराबाद फरखंदा बुनियाद में हालिया तूफान बादोबारा से मुतासरा पुराने शहर के बाज़ इलाके जैसे शाहीन नगर व उस्मान नगर के मुतासरीन की इमदाद के लिए बैरून मुल्क कनाडा के आई होप इंटरनेशनल ट्रस्ट ने अपने सरपरस्त आला डॉक्टर अस्कर यास्मीन की सरकर्दगी में सैकड़ों मुतासरीन में राशन किट्स, ढेर सारे मलबूसात और वाटर प्यूरीफायर्स वगैरह तकसीम किए और ढेर सारी दुआएं भी हासिल की। शहर हैदराबाद में इस तकसीम की निगरानी इस्माइल अशरफी अल मारूफ नजफ पाशा ने की और सरगर्म रहने वालों में शामिल थे अब्दुल मन्नान अशरफी के साथ साथ बहुत सारे उनके साथी भी। बतलाया गया है कि आई होप इंटरनेशनल ट्रस्ट कनाडा की ये इमदाद चौथी बार मुतासरीन को पहुंचाई गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 565 नए केसेस आने के बाद मुतासरीन की तादाद 2,70,883 हो गई है, जबकि एक नई अमवात हुई है। इस तरह मरने वालों की तादाद 1,462 तक जा पहुंची है। पीर और मंगल के दरमियान जुमला 51,562 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह पूरी रियासत में देखा जाए तो 55,51,620 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद से 7, भद्रादरी से 25, जीएसएमसी उर्दू से 106, जगतियाल से 11, जनगांव से 8, बपलापल्ली से 7, गदवाल से 8, कामारेड्डी से 8, करीमनगर से 29, खम्मम से 21, आसिफाबाद से 6, महबूबनगर से 7, महबूबाबाद से 12, मंशिया से 18, मेदक से 12, मिर्चल मलकाजगिरी से 42, मुलुगु से 14, नागर कर्नूल से 10, नलगुंडा से 31, नारायणपेट से 1, निर्मल से 13, निजामाबाद से 11, पेदापल्ली से 10, सिरसिल्ला से 12, रंगारेड्डी से 43, संगारेड्डी से 15, सिद्दीपेट से 17, सूर्यापेट से 11, विकाराबाद 6, वनपर्ती से 4, वरंगल रूरल से 8 और वरंगल अर्बन से 23, अयोध्या भुंगी से 9 केसेस रिपोर्ट हुए। कोविड-19 के चलते मास्क न पहनने वालों से अब कोविड-19 केयर सेंटर में काम करवाया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो मास्क पहनने के लुज़ुम की खिलाफ वर्जी करने वालों को आईसी सजा दें। अदालत ने कहा कि इस हुक्म पर फौरी अमल शुरू किया जाए। बिहार के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी रियासत से राज्यसभा के होने वाले ज़िमनी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने आज अपने पर्चे नामजदगी दाखिल भी किया है। मरकजी वजीर रामविलास पासवान के देहांत की वजह से यह निश्चित खाली हुई है। सुशील मोदी की नामजदगी के अतकाल के मौके पर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और उनकी काबीना के रुफका वगैरह मौजूद थे। सुशील कुमार मोदी फिलवक्त कानून साज काउंसिल के रुकन हैं और वो साबिक में लोकसभा के भी रुकन रह चुके हैं। इस तरह राज्यसभा के इंतखाबात के बाद सुशील मोदी को रियासती असेंबली और काउंसिल के अलावा पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के रुकन रहने का एजाज मिल जाएगा। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा कि वो चाहते थे कि सुशील मोदी उनके साथ बिहार में ही रहे, लेकिन ये उनकी पार्टी का फैसला है और इस सिलसिले में वो कुछ नहीं कर सकते। सुशील मोदी ने बीजेपी की आला क़यादत से उन्हें राज्यसभा के लिए पार्टी टिकट देने पर तशक्कुर किया। राज्यसभा की इस नशिस्त के लिए 14 दिसंबर को रायदही होगी और उसी दिन नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी दौरान आरजेडी ने लोक जनशक्ति को अपनी तायद का पेशकश किया, बशर्ते कि रामविलास पासवान की बेवा को उम्मीदवार बनाया जाए। रामविलास पासवान के फर्जंद चिराग पासवान ने वादे कर दिया कि उनकी
पार्टी चुनाव में हिस्सा लेने में दिलचस्पी नहीं रखती। उन्होंने आरजेडी का शुक्रिया अदा किया और बताया कि उनकी वालिदा को फिलवक्त सियासत में दाखिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है।